पंजाबी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक की हाथ जोड़ के राम राम भाई। हम अम्बाड़ा के पलाना गांव में हैं और यहाँ एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है। एक पूरा परिवार सरदार जी का पूरा परिवार खत्म हो गया। पूरे परिवार की डेड बॉडी करके अंदर पाई गई। साथ में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें जो सरदार जी हैं वो गांव के नंबरदार है, उनका लड़का है। नाम एक बार भाइयों से पूछ लेंगे। सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह इस लड़के का नाम है। सुखविंदर ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें अपनी मौत का कारण दो बंदों का नाम लिखा है उन्होंने। एक तो बाल किशन ठाकुर और दूसरा कवि नरूला जो साई होंडा का मालिक है यमुनानगर में। उन दोनों को आरोपी बताया है। उन्होंने सुखविंदर को इतना परेशान कर दिया था कि उन्होंने उससे 10 लाख रुपए की मांग की थी, परिवार को नुकसान पहुंचाने की मांग की थी। इस दबाव में आके सुखविंदर ने अपने पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। बहुत बड़ी दर्दनाक खबर है। पूरे पलाना गांव में आज चूल्हा नहीं जला और कई दिन तक चूल्हा ना जलने वाली बातें हो रही हैं। हम पलाना गांव के शमशान घाट के अंदर हैं। 6 डेड बॉडी एक साथ आने वाली हैं और आप देखोगे ये शमशान घाट छोटा पड़ जाएगा। आज इतना दर्दनाक हादसा इस पूरे गांव में हुआ है। पूरा गांव सदमे में है। हर घर हर परिवार का हर बंदा रिश्तेदार यहाँ पहुंच गए हैं और मामला इतना गमगीन है कि हर किसी के आंख में आंसू है। हर कोई सोच रहा है कि यह हुआ तो हुआ क्या, क्योंकि एक पूरे परिवार का एक घर का ताला बंद हो गया है। देसी भाषा में हम कहना चाहेंगे तो एक पूरे घर का ताला बंद हो गया है। ऐसा कोई घर में एक भी ऐसा कोई चिराग नहीं बचा कि कल न इस परिवार को चला ले, इस घर न खोल ले। दो बहनें जो हैं, सुखविंदर की दो बहनें हैं वो बची हैं। एक बार हमारे साथ गांव वाले जुड़ के हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। ठीक हो अंकल जी। ये जो क्या नाम था सरदार जी का? इसका ना उनका संगता था बाप का दोनों। जी जी। इसका ना होता सुखी खड़े ने तो अंकल जी जैसे जो नंबरदार जी थे वो किस तरह के बढ़िया आदमी थे? हमारे नंबरदार थे पूरे गांव में सबसे अच्छे विचार थे। बहुत बढ़िया आदमी था। तो अंकल जी ये जो मुंडा था सुखविंदर बढ़िया लायक बंदा था। तो जी ये जो डायरेक्ट आरोप उन्होंने जो उसमें लगाए हैं सुसाइड नोट में, बाल किशन जो है एक बाल किशन ठाकुर और एक कवि नरूला जो कोई साई होंडा का मालिक है यमुनानगर में। 10 लाख रुपए का कोई मामला सामने आया कि 10 लाख रुपए की मांग की, नहीं तो परिवार को मारने की कुछ ऐसी कोई बातें आई ना। ये तो हमने सुनी। सुसाइड नोट बोल रहा है ये तो जो सुसाइड नोट तो ये पूरा परिवार सदमे में है भाई। और गांव में माहौल आप देख सकते हो, पूरा गांव रोने लग रहा है। किसी घर में चूल्हा जलने की उम्मीद नहीं है। ऐसा माहौल गमगीन माहौल हो गया है। शमशान घाट छोटा पड़ गया, 6 लाशें एक साथ। तो भाई इतने गम के माहौल में भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई जिसने भी ये प्रेशर बना के इस परिवार को मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर किया है भाई, उसको 100% सजा मिलनी चाहिए। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेके इसको उठा लेना चाहिए और इनसे पूरी सच्चाई उगलवानी चाहिए भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या माहौल था। अंकल जी नमस्ते। पोस्टमार्टम लेके आने लग रहे तो अंकल जी ये जो डायरेक्टली नाम जो भाई साहब ने लिए सुखविंदर ने जो उसमें लिखे हैं सुसाइड नोट में, क्या कभी इनका कोई जिक्र? बिल्कुल सही लिखे हैं। बिल्कुल उसको तंग कराया गया बच्चे को, जब ही उसने लिखी है। जब ही उसने अपने बच्चे कौन मारता है। जी जी जी। उसको अंदर से दुखी हो गए, उसने अपने बच्चा के अपने परिवार के बारे में सोचा तो उसका उन्होंने गलत इसका नजायज फायदा उठाने के कारण तो इसको मजबूर कराया गया। पूरा गांव इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत पूरे गांव का ये मतलब एक गांव का सारा माहौल है। सारे गांव का दुख का बहुत माहौल है। बिल्कुल किसी की घड़ी है। घर घर चूल्हा नहीं यहाँ जल रहा है। 50-500 किलोमीटर तक ये ऐसा हादसा नहीं हुआ है जो आज हमारे गांव में ये हादसा देखने को मिला। देखो बाबूजी, अगर प्रशासन हमने अपने बच्चे खिला के हमारे सामने चले गए यहाँ से। जी पूरे गांव का कहने का मतलब ये है कि प्रशासन ने तुरंत इस पे एक्शन नहीं लिया, उनको नहीं उठाया, उनको नहीं पकड़ा। और इस जो जुर्म उन्होंने इतना बड़ा जो जुर्म कराया है इसकी सजा तुरंत अगर उनको नहीं दी तो इस गांव में पूरा गांव ये रोड जाम कर देगा और पूरा गांव तबाही मचा देगा। बहुत जल्द प्रशासन ने इसमें एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये कोई
कीड़े मकोड़े मरने वाली बात नहीं है। एक घर के 6 सदस्य मरे हैं, घर में ताला बंद हो गया। इससे बड़ी और इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। छोटा मोटा गाँव जी, बहुत जी, बड़ा गाँव है। ये एक भाई है, कुछ कहना चाहते हैं? नमस्ते भाई, क्या कहना चाहोगे? एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है यहाँ, कोई एसडीएम नहीं है, कोई डीसी नहीं है, कोई नहीं डीसी नहीं है, आया। अब तक कोई नहीं है यहाँ। मतलब इतना बड़ा कांड हो ये गया। भी एक शर्म की बात है। ऐसा है जैसे कुत्ते बिल्ले मरते हैं ना, वो हाल हो रहा है। हाँ, एक कोई पूरे- ये हल माहौल नहीं है ये एक पूरे परिवार का ताला बंद होने वाली बात यहाँ है। आके। ये तो क्या करना है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यहाँ एक बंदा नहीं आया अब तक। और इसमें तो मतलब छोटी बच्चियों से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक पूरा परिवार खत्म हो गया। तो भाई ये बिल्कुल शर्मनाक खबर है कि भाई जब प्रशासन ने आकर अब तक सुबह से 6 बजे की खबर है। ये 6 बजे से 6:30 बजे तक सारे गांव में रौला पड़ गया। कोई भी नहीं आया। तो यहाँ का प्रशासन का एक भी सदस्य कोई भी यहाँ नहीं पर- आया, कोई फ्यूचर में भी। बहिष्कार है पूरे गांव का। गांव में किसी को पढ़ने देंगे ना प्रशासनिक डीसी अधिकारी आया, को। ना ना किसी एसडीओ को आया, वोट देंगे आया, आगे। कोई तो नहीं आया। चाहे कोई ना भी एसपी पार्टी का आया, हो। कोई हमारा इससे दुख- बड़ा कोई दुख नहीं है गांव में। हमारा सबसे दुख- बड़ा दुख है, सारी समाज का दुख तो है। सुन लेते आन के। एक भी बंदा, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई पॉलिटिकल, कोई भी नहीं आया। और डायरेक्ट नाम हो किसी अफसर का कुत्ता मर जाता है, सारा प्रशासन वहाँ होता है। यहाँ इंसानों की मौत पे नहीं बंदा आया। और देखो इसमें क्या है कि सुसाइड नोट में उसने स्पष्ट नाम लिखे हैं 2 बंदों के कि भाई ये मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रहा था। और इससे बड़ी खबर क्या होगी भाई, मैं बताने लग रहा, शमशान घाट छोटा पड़ गया भाई, लाशें इतनी ज्यादा हैं। कोविड काल में भी इतनी लाश एक साथ नहीं आया करती जो आज इस परिवार के ऊपर यो गम यो दुख पड़ा है। तो प्रशासन ने आके इसकी सूद लेनी चाहिए भाई, हम तो यही कहेंगे। और भाई अपडेट इस न्यूज पे जल्दी जल्दी आती रहेंगी, कैसे ये मर्डर हुए हैं या भाई सुसाइड हुई है, सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। तो जी अभी पोस्टमार्टम हो गया है और अंतिम संस्कार के लिए जो डेड बॉडी है, वो पार्थिव शरीर है, वो शमशान घाट में लेके आने लग रहे हैं। पूरा गांव जुड़ रहा है। अगली न्यूज जल्द ही इस बारे में बताएंगे भाई क्यों ये हुआ सब कुछ, और तय तक जाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन तो ना जाता जी, कम से कम मीडिया तो चली जाए, क्योंकि मीडिया शर्म तो आवे, उनको कम से कम शर्म मीडिया तो का आएगी प्रशासन। मीडिया का हम धन्यवाद करते हैं इस बात के बारे में, जो हमारे दुख में तो खड़े हो हमारे गए। दुख तो सुना आप लोगों ने आगे। आप लोगों ने हमारा दुख हल्का तो कर दिया। हमारे बच्चे चले गए, हमारा दुख हल्का तो कर दिया मीडिया वाला का। हमका धन्यवाद करते नहीं, हैं। हमारा कोई ये हमारा फर्ज है। सारे गांव की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं मीडिया वाला का, सारे गांव की ये तरफ से। हमारा फर्ज है। और जब तक हम इसकी तय तक नहीं जाओगे, इस काम पर लगे रहेंगे, चाहे प्रशासन दबाव दे, चाहे भाई जिनका नाम लग रखा है वो दबाव दे, हमारा जो काम है वो हम 100% करेंगे। तो जी अब ज्यादा बात करने का जो माहौल है वो नहीं है मेरे हिसाब से। जो अपना काम है वो किया जा बसा है। प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये गांव जो है सारा प्रशासन के खिलाफ खड़ा होगा। यहाँ जाम भी रहेंगे, सारा मर भी जाएंगे। मेरे 7 बजे की बात है, 7 बजे से लेके शाम के 5-6 बज गए हैं। अब तक कोई अफसर नहीं आके देखा किसी ने। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे तो हाथों में खेले हैं। कोई अफसर हमारे दुख तो सुन लेता आन गए। हम बिल्कुल सही बात है। पूरा 5000 वोट है, हमारी 4000। एक पैसे की सोचा नहीं किसी ने। आज इलेक्शन आ जाएगा, सब अफसरों को, सब लीडरों को यहाँ पता चल जाएगा गाँव बिल्कुल में आना है। बिल्कुल हर चौपाल में, हर स्कूल में उनके माइक, उनके छोटे छोटे स्पीकर बच्चे हमारे हाथों में बोलते खेले हैं वो। 10,000 की आबादी के करीब गांव है हमारा, आबादी के करीब जाने पहुंच रहा है। और लेकिन कोई प्रशासन वाला हमारे गांव की सुंग नहीं ले रहा है। 6 मौत हो गए हैं। पुलिस प्रशासन राजनेता कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई राजनेता नहीं आएगा। और पूरा गांव रो रहा है भाई, ये सारा गांव खड़ा है। पूरा बलाना गांव जो अम्बाड़ा का डिस्ट्रिक्ट का है, पूरा गांव खड़ा है, लेकिन प्रशासन का एक भी सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। और सुबह से अब तक पूरे गांव में एक भी प्रशासन का सदस्य नहीं आया। ये शर्म की बात है। और भाई देखो, मैंने पहले भी कहा था, शमशान घाट छोटा पड़ गया, इतनी लाशें एक साथ इस शमशान घाट में आने वाली हैं। प्रशासन को इस बात पे ना शर्म आनी चाहिए कि भाई ये कोई कुत्ता बिल्ली नहीं मरे हैं। एक घर, एक पूरा परिवार खत्म हुआ है, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की हत्या या सुसाइड कह सकते हो, या हत्या ही कहेंगे, क्योंकि अगर किसी ने इसके ऊपर प्रेशर बना के इनको मारा है, मरने पे मजबूर किया, तो ये हत्या ही है भाई। न्यूज़ की जो आगे की जो अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे। अब अंतिम संस्कार की तैयारी है, जल्दी ही अगली वीडियो